अपने पति से बात करने के दौरान ही पत्नी कहती है कि गलती हो गई, आ, हत्या हो गई तो अब कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके लिए क्या आप मुझे कोई सजा दोगे, मुझे फांसी दे दोगे, या फिर अपने घर वालों से बताओगे? अगर अपने घर वालों से बता भी दिए तो मेरा क्या होगा? छोटी सी बात है, इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों कर रहे हो? इसको लेकर हंगामा क्यों करना चाहते हो? पत्नी की ये बातें सुनकर पति फूट फूट कर रोने लगा। उसने कॉल उस दौरान डिस्कनेक्ट कर दी और सोचने लगा कि काश मेरा बेटा आज जिंदा होता। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे कहते हैं, एक कहानी कही जाती है कि कलयुग चल रहा है। जैसे जैसे इस साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं जिसको सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये मनगढ़ंत चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसी माँ जो शब्द है, कहते हैं कि माता को माता नहीं हो सकती, लेकिन आजकल की स्थिति शायद बहुत ज्यादा उलट चुकी है। मध्य प्रदेश के रीवा के एक गांव की कहानी है, 6 जनवरी साल 2023 की। लेकिन इसमें नया मोड़ 6 जुलाई 2025 को तब आया जब एक मां को गिरफ्तार किया गया उसके ही 2.5 माह के बेटे की हत्या के जुर्म में। यह कहानी सुनने के बाद आपको भी शायद यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों, यह सच कहानी है मध्य प्रदेश की रीवा की। आरोपी मां का नाम है प्रिया गुप्ता, पति का नाम है प्रकाश गुप्ता, और एक देवर है जो इस कहानी में अहम किरदार है, राकेश गुप्ता। 6 जनवरी साल 2023 को एक कहानी ऐसी होती है जिसके घटित होने के बाद घर वालों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि कुछ ऐसा हुआ होगा। दरअसल एक 2.5 माह का बच्चा था जिसकी उम्र मैंने पहले बताई, 2.5 माह। नाम था लक्ष्य गुप्ता। प्यार से बहुत सारे नामों से बुलाते थे। हर दिन लक्ष्य के पिता, जो उत्तराखंड में काम अपने परिवार के पोषण के लिए करते थे, वो हर दिन रात में करीब 8 से 9 बजे के बीच में अपने छोटे बच्चे से बात करते थे। 2.5 माह का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन एक पिता, एक मां के लिए बहुत कुछ होता है। जब एक बच्चा मुस्कुराता है, कुछ अपने लफ्जों में कहता है, वो कुछ भी कहे, लेकिन पिता मां सब कुछ समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। हर दिन वो वीडियो कॉल पे बात करता था, लेकिन 6 जनवरी 2023 को जब वो कॉल करता है तो कॉल में उसे उसका बच्चा दिखाई नहीं देता। मां कहती है वो सो गया है और उसके चेहरे को दिया जाता है, लेकिन पिता के दिल में न जाने क्यों तेज धड़कनें चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। 7 तारीख की सुबह सुबह उसे पता चलता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। आनन फानन में लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान एक वाकया होता है। जब मां से उसके बच्चे को लिया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, प्रिया गुप्ता के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। उसका हाव भाव बिल्कुल चेंज था। आप समझ सकते हो कि एक मां और उसके बच्चे को, चाहे वो मृतावस्था में क्यों ना, अगर लोग लेकर जाते हैं तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसे पीड़ा होती है कि उसके बच्चे को ले जाया जा रहा है, उससे छीना जा रहा है। वो उस दौरान ये नहीं सोचती कि ये शव है, उसका बच्चा नहीं, लेकिन उसके लिए तो उसका बच्चा अनमोल होता है। पर इस प्रिया गुप्ता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रिया गुप्ता को यह तक नहीं महसूस हो रहा था कि उसका बच्चा अब आखिरी बार उसे दिखाई दे रहा है, जहां ना तो अब उसकी आवाज सुन सकती है, ना उसके चेहरे को देख सकती है दोबारा। वो अपने बच्चे को दे देती है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। लेकिन प्रकाश को बहुत यकीन नहीं हो रहा था इस थियरी में कि बेटे की जो मौत है वो दूध नाक से निकलने और अचानक से उसको सांस लेने में दिक्कत की वजह से हुई, क्योंकि प्रिया ने यही थियरी बताई थी। वो 2 महीने के बाद घर पे आता है, बहुत रोता रहता है। प्रिया इस वक्त अपने ससुराल में नहीं थी, अपने मायका में जा चुकी थी। उसकी बात उसके भाई राकेश से होती है। राकेश के साथ बैठकर वो अपने घर के बारे में बातचीत कर रहा था, और बातों बातों में उसकी बात यहां तक पहुंच जाती है कि उसका जो 2.5 माह का बेटा था वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उससे हर दिन बात होती थी। लेकिन अब वो रात उसके लिए खाली रात के समान हो गई है जिस दिन उसने आखिरी बार अपने छोटे से मासूम बच्चे का चेहरा देखा था। वो यही कह रहा था। इतने में राकेश उसको टोकता है, कहता है
भैया अगर आपको इस थ्योरी पर यकीन है तो मुझे नहीं भरोसा होता, क्योंकि उस दिन मेरी भाभी से कुछ कहा सुनी हुई थी, काफी गुस्से में थी, और मुझे लगता है कि उसको मारा गया था, उसकी हत्या की गई थी। पति चौंक जाता है, किसको? क्योंकि उसको भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि उसके बच्चे की मौत, ना कोई सर्दी, ना खांसी, ना जुकाम, ना कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, अचानक से लक्ष्य कैसे मर सकता है। वो पूछता है ऐसे कैसे, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो कहता है कि देखिए, जब भाभी रात में बर्तन धुलने जाती थी तो वो लक्ष्य को मेरे पास सौंप देती थी कि आप इसे देखिए, मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और मैं उसे लेकर बैठता था, उससे बातचीत करता था। और उस दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाभी ने मुझे बच्चे को दिया नहीं, और ना ही उसने चीखा चिल्लाया। फिर कहता है कि और क्या बात हो सकती है, क्योंकि इस बेस पर तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उसने मार दिया है, हो सकता है वो सो गया हो। कहता नहीं, उन्होंने बताया कि 7 की सुबह मरा है, लेकिन 6 की रात में उसके चीख चिल्लाहट कुछ भी सुनाई नहीं दी। यहां तक कि लक्ष्य सुबह 4 बजे उठ जाता था, और ये डेली रूटीन था उसका जब से वो पैदा हुआ है। वो बच्चा 2.5 माह का था, लेकिन उसकी नींद हर दिन 4 बजे के भीतर ही टूट जाती थी, और वो चिल्लाना चीखना शुरू कर देता था। रात में भी वो बिना चीखे चिल्लाए सोता नहीं था। पर कैसे वो सो गया? अगली बात वो कहता है कि हर दिन जो हमारा डस्टबिन है उसमें उसके गंदे कपड़े डाले जाते थे रात के, पर उस दिन सिर्फ एक गंदा कपड़ा सुबह दिखा, और वो सुबह का था। तो रात के गंदे कपड़े कहां गए? फिर वो पूछता है कि यार, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर कैसे कहें? फिर कहता है वो कि जब लक्ष्य को मैं उसके नाक में सांसें फूंकने जाता हूं, उसको ध्यान से देखता हूं, तो उसमें दूध की जगह खून दिखाई दिया मुझे, और मुझे उस दौरान कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसकी नॉर्मल मौत हुई है। एक और बात वो कहता है कि आप सोचो कि हम प्रिया भाभी से उनके बच्चे को, उनके जिगर के टुकड़े को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, और इस दौरान प्रिया भाभी को कोई कोई दर्द नहीं था। उन्होंने आमतौर एकदम सामान्य स्थिति करते हुए कि जैसे मैं बच्चे को खिलाने के लिए ले जा रहा हूं, उस तरीके से उन्होंने बच्चे को मेरे को सौंप दिया। अब उसको यकीन हो जाता है, प्रकाश को, और वो वहां से डरा सहमा उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाता है। उस दिन सोचते समझते एक नॉर्मल कॉल वो अपनी बीवी को करता है, करीब 2 महीने बाद, और पूछता है कि क्या कर रही हो, क्या चल रहा है? बच्चे के जाने के बाद मेरा दिन एकदम खराब हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा चला गया। फिर वो बातों बातों में प्रिया को बजाना शुरू कर देता है। उसका पति प्रकाश कहता है कि प्रिया, मैं एक बाबा से मिला था, बहुत चमत्कारी बाबा है उत्तराखंड में, उन्होंने मेरे को एक रहस्यमयी चीज बता दी और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वो कहती है क्या हुआ? तो उसने कहा कि यार, उन्होंने बता दिया कि लक्ष्य की डेथ कैसे हुई थी। अब प्रिया की सांसें फूलने लगती। कहती है क्या बताया उन्होंने? तो वो कहता है कि बाबा ने बताया उसकी हत्या की गई थी। अब प्रिया को यकीन हो गया कि ऐसा तो नहीं इसने सच नाम ने बता दिया हो। तो कह रहा है कि बाबा ने नाम किसका बताया? तो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि प्रिया तुमने हत्या की। अब प्रिया आनंद फानंद में कह देती है नहीं नहीं, मैंने हत्या नहीं की थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि उसका गला कब दब गया मेरे से, और मैंने हत्या जानबूझकर नहीं की थी। अब प्रकाश ने ये बातें सुन ली, उसने पहले से ही कॉल को रिकॉर्डिंग मोड पर डाल रखा था। अब कहता है कि क्यों हत्या की तुमने मेरे बेटे की, मुझे चैन से जीने नहीं दिया तुमने, मेरा बच्चा मुझसे बात किए बिना सोता नहीं था, ना मैं सोता था। अब वो कहती है क्यों उस बात को, गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हो? उस बात को बीते 2 महीने हो गए, तुम अभी तक उसे लेकर बैठे हो। सोच छोड़ो अब उस बात को, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो अब वो कहता है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों, क्यों मेरे बच्चे को छीन लिया मेरे से? मुझे दे दिया होता, तुम्हें नहीं पसंद था। तो कह रही हाँ, तुम्हारा बालक मुझे पसंद नहीं था, तुम्हारा लल्ला, मैंने मार दिया उसको, इसीलिए 5 मिनट तक उसका गला दबा के रखा, और मुझे पता नहीं था कि वो इतने मर जाएगा, और उसकी सांस रुक गई और वो मर गया। तो मैंने कंबल में लपेट के उसको रखा था, मैंने सबको बता दिया कि वो बीमार था, मर गया। अब ये पूरी बात के साथ ही वो कहती है कि क्या अपने घर वालों को बताओगे क्या? तो कहता हाँ। तो कहती है कि जाओ बता दो, अपनी माँ को भी बता दो, कोई यकीन नहीं करने वाला तुम्हारी बातों पे, महीने हो गए उस बात को, तुम्हें सब पागल समझेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं। उसने रिकॉर्डिंग ले जाके पुलिस वालों को सौंप दी। अब गिरफ्तारी जो है 2 साल बाद सोचिए करीब करीब होती है, क्योंकि इस केस को इतना लटका के रखा गया
बहुत आराम से मामला चलता रहा। शव जो है मार्च में वापस से निकाला जाता है पोस्टमार्टम कराने के लिए कि आखिर डेथ कैसे हुई थी। ये भी तकरीबन कंफर्म हो गया था कि हाँ, डेथ गला दबाने के बाद हुई होगी। 2.5 माह का बच्चा था, तो इस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही तरीके से अगर आप सोचो कि 100% सच आ सके, तो ऐसा भी नहीं था। बहुत मामला लेट लतीफी करते करते आखिरकार 6 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रिया गुप्ता को, अभी हाल में। अब सवाल यह है कि प्रिया गुप्ता ने मारा क्यों था। दरअसल उस दिन रात में प्रिया बताती है कि पुलिस वालों को कि उसकी लड़ाई प्रकाश यानी उसके पति के भाई राकेश से हो गई थी। वो उसकी बातें नहीं सुन रहा था, चिल्ला रहा था। इस वजह से प्रिया बहुत गुस्सा हुई, घर में आई और आनन फानन में उसने उसका बेटा चूंकि रो रहा था, उसने पहले दूध पिलाया। दूध पीने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था, तो उसने गला उसका दबा के रख दिया कि शांत हो जाएगा ये, और वो मर गया। उसने कहा गलती मैंने की है, तो ये बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। सोचिए, एक मां की ये लफ्ज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोग कैसे बनते जा रहे हैं कि अपनी ही संतान की गला दबाकर हत्या कर रहे हैं, खासतौर पर एक मां, जो मां शब्द है। कहानी यहीं खत्म होती है। कल फिर एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी रात 10 बजे, हर दिन की तरह। मेरा नाम है दिव्यांशु। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस कहानी को लेकर, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी कल। आज के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।